बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 52nd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेस कंडीशन को डिस्कस कर लिया था और साथ में मैंने एक एग्जांपल भी दी थी और एग्जांपल से अच्छे से आपको समझाया था कि रेस कंडीशन कौन सी होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल सेक्शन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस लेक्चर के एंड तक इस लेक्चर को देखें, अगर आपको समझ आती है तो आपको सब्सक्राइब आई थिंक सो करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आपको पता है हम क्रिटिकल सेक्शन को समझने जा रहे हैं और आपको इस चीज़ का भी पता है कि हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास कोड सेक्शन होता है और कोड सेक्शन में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है और एक हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होता है। अब समझने की बात यह है कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है और नॉन क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है और क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है। ठीक है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो कि डिपेंड नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है इंट ए इज़ इक्वल टू 5, तो वो नॉन डिपेंडेंट है। कोई भी डेटा हो सकता है जो कि नॉन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो डिपेंड नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन एक प्रोसेस का ऐसा सेक्शन होता है जो कि हमारे पास डिपेंडेंट जो सेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। इसको क्रिटिकल सेक्शन क्यों कहते हैं? क्रिटिकल सेक्शन इसलिए कहते हैं कि जब हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल यहाँ पे पड़े होते हैं, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस इसको एक्सेस करते हैं, तो आपको पता है रेस कंडीशन में हमारे पास इशू क्रिएट हुआ था। हमारे पास दो आउटपुट आ रही थी जो कि दोनों की दोनों गलत थी। ठीक है, जो एक्चुअल आउटपुट थी वो 5 थी, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी एक्सपेक्टेड वो 4 आ रही थी या 6 आ रही थी, जो कि गलत था। तो बेसिकली वो हम क्रिटिकल सेक्शन के साथ ही प्ले कर रहे थे। अब हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है एक्चुअली इसे ही क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, जो जिसमें हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का डेटा पड़ा हुआ होता है। मतलब कि शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड मेमोरी का रीजन या शेयर्ड डेटा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और उसके बाद भी नॉन क्रिटिकल सेक्शन आता है, मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट डेटा हो सकता है। ठीक है, अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा कि आपको पता है हमने देखा था एक रेस कंडीशन को। रेस कंडीशन क्या होती है? व्हेन देयर इज़ मोर देन वन प्रोसेस एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग अ शेयर्ड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। जब मल्टीपल रिसोर्सेज सेम टाइम पे शेयर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मींस दैट हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर नहीं आती तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस कंडीशन कहते हैं। कि दो प्रोसेसेस रेस लगा रहे होते हैं शेयर्ड रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, और जो आउटपुट आती है वो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो गलत हो। एक्चुअली दिस वाज अ रेस कंडीशन। ठीक है, अब रेस कंडीशन से निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को समझना होता है कि वो सेक्शन कौन सा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसा सेक्शन, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्स की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम होता था कि जो शेयर्ड वेरिएबल होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता था और उसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस करते हैं क्योंकि वो शेयर्ड है। तो हमने समझना ये है कि वो वाला सेक्शन जिसमें शेयर्ड वेरिएबल होते हैं उसकी वजह से रेस कंडीशन अकर होती है, और जो शेयर्ड वेरिएबल जहाँ पे पड़े होते हैं एक्चुअली उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अब अगेन बता रहा हूँ कि ये वाला वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल काउंट। ठीक है, जैसा कि पिछली एग्जांपल में हमने काउंट शेयर्ड वेरिएबल को देखा था और इसकी वैल्यू 5 आउटपुट आनी चाहिए थी, हमारे पास 4 आ रही थी या 6 आ रही थी। एक्चुअली वो वाला जो काउंट है वो इस रीजन में पड़ा हुआ था। एक्चुअली दिस इज़ द क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल रीजन जिसमें शेयर्ड वेरिएबल हमारे मौजूद होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ होता है उसको नॉन क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक P1 है और एक मेरे पास P2 है। आपको पता है जब मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, अगर शेयर्ड उसका जो रीजन होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो शेयरेबल जो शेयर्ड वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं जिसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो P1 है
ये वाला जो P1 है ये भी इस डेटा को एक्सेस कर रहा है जो कि क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब जहाँ पे शेयर्ड डेटा है, और हमारे पास प्रोसेस 2 भी इसी रीजन को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शन है इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक्चुअली डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि हम एक प्रोसेस को एट अ टाइम हम क्या करें, शेयर्ड जो रीजन है उसको एक्सेस करने की परमिशन दें। जैसा कि अगर P1 हमारे पास इस रीजन को एक्सेस कर रहा है तो ये हमारे पास P2 को हम अलाउ नहीं करेंगे कि ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे, तो देन हम रेस कंडीशन से क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। बेसिकली हमें क्रिटिकल सेक्शन पे डिफरेंट टेक्निक्स लगानी होती हैं, डिफरेंट कोड्स लिखने होते हैं, जिसकी वजह से हम क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेसेस को जाने से रोक सकते हैं। हमारा सिर्फ काम इतना है कि हम एक टाइम पे एक प्रोसेस को एक्सेस दें क्रिटिकल सेक्शन की, जब वो अपनी एग्जीक्यूशन करके आउट हो फिर हम दूसरे प्रोसेस को अलाउ करें कि अब आप जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा एक एंट्री सेक्शन है और एक एग्जिट सेक्शन है, इसका क्या रोल है। बेसिकली ये क्रिटिकल जो रेस कंडीशन से बचने के लिए ही हमने क्रिटिकल सेक्शन में एक एंट्री सेक्शन बना दिया, एक एग्जिट सेक्शन बना दिया। अब एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का क्या मतलब है। एंट्री सेक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल P1 भी एक्सेस करना चाह रहा है और P2 भी एक्सेस करना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, बट P1 एंटर हो गया क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब इसने एंट्री सेक्शन पे गया, ये एंटर किया इसने कोड में, क्रिटिकल सेक्शन के पास आया और इसने अपने आप को लॉक कर लिया अंदर। जिस तरह कि हम वॉशरूम में जाते हैं, एट द सेम टाइम एक पर्सन वॉशरूम में जाएगा और अंदर से वो लॉक कर लेगा, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में होगा, दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा वॉशरूम को जब तक वो बाहर नहीं आता, अनलॉक नहीं करता। तो सिमिलरली प्रोसेस 1 जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, मतलब अपना प्रोसेस परफॉर्म करेगा और एग्जिट होगा, अनलॉक कर देगा खुद को, ठीक है, आता हुआ क्या करेगा, अनलॉक कर देगा, ठीक है। जब अनलॉक कर देगा तो फिर हमारे पास जो प्रोसेस 2 है ये एंटर कर पाएगा, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा और ये भी फिर एग्जिट होगा और ख़ुद को अनलॉक कर लेगा। अगर अदर प्रोसेस आता है तो वो भी सेम प्रोसीजर क्या करेगा, हमारे पास परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यही बात बताइए कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल होते हैं और हमने किस चीज़ से बचाना होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एट द सेम टाइम एक्सेस ना कर सके, और इसीलिए हमने एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन बनाया कि अगर एक प्रोसेस एंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन में और वो खुद को लॉक कर लेता है, वो कहता है कि दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा, वो अलाउ नहीं करता दूसरे प्रोसेस को, वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और बाहर। यहाँ पे बेसिकली 2-4 लाइन का कोड लिखा होता है, ठीक है, वो आप खुद भी लिख सकते हो और हम मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके हम उसको देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिटिकल सेक्शन। बेसिकली ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो राउंडेड है इसी को ही हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, राइट। सो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है। A critical section of code or collection in which only one process may execute at the given time is called the critical section। जैसा कि मैंने कहा कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा और अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा, उसी को हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। जो हमारे पास शेयर्ड डेटा को रखा हुआ होता है, जिसके पास जो आपस में प्रोसेसेस शेयर कर रहे होते हैं, उसी को क्रिटिकल। कंसीडर अ सिस्टम containing a process P1 and P2। ईच प्रोसेस हैज़ अ सेगमेंट ऑफ कोड, जैसा कि मैंने कहा कि कोड पार्ट होता है कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल, उसमें बेसिकली कॉमन वेरिएबल्स होते हैं, दोनों प्रोसेसेस का वो कॉमन पार्ट होता है या मल्टीपल प्रोसेसेस का वो कॉमन पार्ट होता है। अपडेट टेबल, राइट फाइल इनटू इट, मतलब इसमें डिफरेंट डेटा होता है जो कि कॉमन होता है। व्हेन सच अ सिस्टम वर्क्स, जब इस तरह का सिस्टम होता है, ओनली वन प्रोसेस में बी अलाउड टू एग्जीक्यूट विद इन द क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे हमें ये करना है कि एक प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने की परमिशन देनी है। तो इसी चीज़ को बेसिकली यही चीज़ हमारे पास रेस कंडीशन से हमें प्रिवेंट कर सकती है। कह रहा द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज़ टू डिज़ाइन अ प्रोटोकॉल दैट दे कैन कोऑपरेट, मतलब ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि कोऑपरेट होते हैं, उन्हीं में ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही क्रिटिकल सेक्शन
को मतलब कि हमने क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है क्रिटिकल सेक्शन को, ताकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उन्हीं में ये प्रॉब्लम आता है और हमें क्रिटिकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट हमने कैसे किया, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन बना के। ईच मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। कहता है जब भी एक प्रोसेस आएगा उसे फर्स्ट क्या करना चाहिए, एंटर सेक्शन से परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो अलाउ करे अंदर जाने का तो वो अलाउ मतलब अंदर जा सके, अदरवाइज ना जा सके। जैसे प्रोसेस 1 आएगा वो एंट्री सेक्शन पे परमिशन लेगा, अगर अवेलेबिलिटी हुई अंदर ना कोई प्रोसेस हुआ तो उसे जाने देगा, अदरवाइज मतलब कि वो उसको रोक देगा अगर अंदर कोई हुआ तो। जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा P1 को वो अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। द सेक्शन ऑफ द कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द एंटर सेक्शन। मतलब यही चीज़ जो एंटर करने से रोकती है या एंटर करती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंट्री सेक्शन कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप वॉशरूम सबसे पहले देखेंगे अगर यूज़ करना चाहते हैं कि वो ओपन है या नहीं, अगर लॉक्ड है तो आप वेट करेंगे। द क्रिटिकल सेक्शन मे बी फॉलोड बाय अ सेक्शन ऑफ कोड नोन एज द एग्जिट सेक्शन। जब वो बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा, अनलॉक कर देगा कि दूसरा प्रोसेस अगर चाहता है तो वो आ जाए, मैंने अपना काम कर दिया। क्योंकि वो शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट जो भी एग्जीक्यूशन करेगा वो अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा। द रिमेनिंग कोड ऑफ नोन इज रिमाइंडर सेक्शन। उसको रिमाइंडर सेक्शन भी कह सकते हैं। ये वाला जो नीचे बचता है इसको नॉन क्रिटिकल सेक्शन भी कह सकते हैं। इसको रिमाइंडर सेक्शन कहें तो अच्छा है, मैंने ऊपर नॉन क्रिटिकल सेक्शन कहा था, इसके ऊपर भी नॉन क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है। तो इट्स अप टू यू, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग सेक्शन मतलब वो होता है जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आपने समझ ली। आई होप आपको क्रिटिकल सेक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन वो वाला सेक्शन होता है जिसमें कॉमन वेरिएबल होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन लगा के उसको प्रोटेक्शन दी। अब डिफरेंट हम नेक्स्ट सॉल्यूशंस देखेंगे कि हर बंदा किस तरह इसको डील करता है, कि वो किस तरह कोड को लिखता है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, आप अपने आप में कोई भी कोड लिख सकते हैं। बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी है। 2 प्राइमरी हैं, 2 सेकेंडरी हैं, वो देखेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वगैरह वगैरह। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन सी 4 कंडीशन है जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है क्रिटिकल सेक्शन में। तो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में देखेंगे इसके सोल्यूशन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको क्रिटिकल सेक्शन की समझ आ गई होगी और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।